ओम शांति। आज 7 अगस्त 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बागवान बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का हमें था इंतज़ार। बच्चे यह जानते हैं कि खिवैया व बागवान बाबा व सदगति दाता एक ही बार संगम पर आते हैं। उनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। वही आकर सर्व को सदगति देते हैं, अर्थात सबको दुख अशांति से छुड़ाकर सुख शांति की प्राप्ति कराते हैं। और साथ में विशेष स्मृति दिलाई कि यह सच्ची गीता पाठशाला है, अर्थात तुम यहाँ आकर सत्य नारायण बनते हो अथवा सच्ची अमर कथा सुनकर अमर बनते हो। सच्ची तिजरी की कथा सुनकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा कहे जब तुमको समझ मिल जाती है तो तुम बच्चे अभी प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। फिर और विशेष स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा की मत से हम फिर से सहज राज योग के बल से अपने ही तन मन धन से हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा कहे जितना जो करेंगे वह अपना भविष्य बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, घर के मेंबर हो, तो तुम अपने ही घर को धरनी को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो अपने ही तन मन धन से। फिर सर्विस में मददगार बनने के लिए विशेष धारणा बताई कि यह मतभेद भी तुम्हारे में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे हमें बल मिलता है। बाबा कहे इस बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि बाबा आकर पतित से पावन बनाओ तो आत्मा को याद से बल मिलता है। और साथ में विशेष कहा कि कुमारियों को सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए, अर्थात सर्विस के लिए तैयार होना है। बाबा कहे कोई बच्चियाँ ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल हो जाए, कितना नाम निकलेगा। ऐसी बच्चियाँ लौकिक और अलौकिक दोनों का नाम बाला करेंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। आज मुरली से प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर में बाबा कहे पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयोगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज जिस प्रभु मिलन के दिन का था हमें इंतजार। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेद शास्त्रों का सार समझाया जाता है, वैसे यह भी जो गीत बने हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप हैं। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते हैं। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं।
बाबा कहे रियलिटी तो जानते नहीं हैं, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माई नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर कहाँ गए, यह बातें कोई नहीं जानते। बाबा कहे तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा कहे क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। बाबा पुरुषार्थ की स्थिति बता रहे हैं कि जो ज्ञान सुनते हैं उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनते हैं उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। बाबा कहे पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इसमें सारा ज्ञान है। बाबा कहे तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला करनी है, अर्थात सबको मैसेज देना है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे तो जरूर अब पतित राज्य है। यह कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहे कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो, अर्थात मैसेज देते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ मनुष्य से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होंगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। अर्थात बाबा कहे जैसे कोई दूर देश से आते हैं, अपने घर के नज़दीक पहुंचने लगते हैं तो खुशी भी होती है और अंदर भाव भी आने लगता है कि अब जाकर सबसे मिलेंगे। ऐसे बाबा कहे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा तुमको भी सतयुग के साक्षात्कार होने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे। बाबा कहे अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है।
अर्थात ज्ञान और रिफाइन होता जाता है। जैसे शुरुआत में ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, अभी कितना विस्तार और स्पष्टीकरण हो गया है और आगे होता जाएगा। बाबा कहे 1 हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिसमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते। अर्थात जो आत्मा पवित्र बनते हैं वही आत्माएं अपना तन मन धन लगाती हैं। बाबा कहे अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे। बाबा कहे तुम ही घर के मेंबर भी हो। तुम्हारे लिए ही सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है, तो तुम ही खर्चा करेंगे ना। बाबा कहे तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं। वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है जो पैसे लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं। इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाते हैं। बाबा कहे यह बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान। अर्थात पांडवों को रास्ता दिखाने वाला कौन है? पांडवपति शिव बाबा। बाबा कहे तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इनको कहा जाता है रो रो नर्क। बाबा कहे नर्क भी नहीं, अभी अंतिम समय है ना, तो रो रो नर्क बन गया है। बाबा कहे मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। यह कोई सुख थोड़े ही है। बाबा कहे सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा समान है। इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुगी स्थापना कर न सके। श्री कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान, अर्थात पवित्र। छोटे बच्चे को विकार का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बाबा अंतर बता रहे हैं कि सच्चा महात्मा किनको कहेंगे? बच्चों को, क्योंकि बच्चे जन्म से ही पवित्र हैं। उनको अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं है। सन्यासियों को तो फिर भी है, इसलिए सच्चा महात्मा बच्चे को कहा जाता है। बाबा कहे बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़े ही बनता है।
बाबा कहे राजधानी है ना, तो सिर्फ एक श्री कृष्ण तो थोड़े होंगे, पूरी राजधानी होंगी। बाबा कहे प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं, सेकेंड थर्ड होते हैं ना, तो यहाँ भी डिनाइस्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराना होता है वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से यह कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोपवासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है। दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है। अर्थात समझदार व्यक्ति व्यर्थ बातों में न उलझकर समय को सफल कर प्राप्ति कर लेते हैं। बाबा कहे वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है नहीं। अर्थात बाबा कहे यह सब देह के नाते समाप्त। हम कौन है, एक पिता की संतान है। बाबा कहे यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से, योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा याद का महत्व बता रहे हैं कि याद में इतना बल है, जिस याद के बल से तुम पावन भी बनते हो और इतना बल आ जाता है जिससे तुम विश्व की बादशाही लेते हो और राजाई करते हो। बाबा कहे लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हो। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती। अर्थात मधुबन ज्ञान सागर के पास आते हैं तो ज्ञान की विशेष नई नई बातें सुनते हैं, ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। उतनी लहरें नदियों में नहीं होती हैं, अर्थात और बच्चों में नहीं जो बाबा में हैं। बाबा कहे सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होंगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो यह बॉम्बे ही नहीं रहेंगी। आगे यह बॉम्बे थोड़े ही थी, छोटा एक गांव था। यह माताएं तो भूली हैं, यह इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। बाबा कहे नहीं पढ़े हैं तो अच्छा है, भूलने का पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहे पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई है नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। अर्थात बड़े ते बड़ी हस्ती ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा कितना सिंपल रहते हैं, इसलिए कई उनके साधारण रूप को देख समझ नहीं पाते हैं। बाबा कहे कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि यह कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा रीजन बता रहे हैं कि बाबा साधारण रूप में क्यों आते हैं, क्योंकि अगर साधारण रूप न हो, जैसे श्री कृष्ण रूप हो, तो फिर कोई पढ़े नहीं, सब दर्शन करने के लिए भीड़ मच जाए, फिर सिर्फ दर्शन ही करेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए बाबा कहे साधारण रूप में बाबा आते हैं पढ़ाने। बाबा कहे तुम इनकॉग्निटो से ना हो,
तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ जाई नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर जाई राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, इसलिए कहते हैं ना आत्मा भाई भाई है। बाबा कहे बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। अर्थात बाबा कहे चोला शरीर भल अलग अलग मिलता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। बाबा कहे यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में किस तन में है वह तुम बच्चों के अलावा किसी को पता नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं ब्रह्मा बाबा। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझाने तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। बाबा सेवा की विधि बताते हुए कुमारियों के लिए विशेष कहते हैं कि कुमारियों को इस सेवा में खड़ा हो जाना चाहिए, अर्थात सेवा के लिए तैयार हो जाना है। बाबा कहे कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करेंगी। बाबा कहे ऐसे बच्चे अगर तैयार हो जाए तो दोनों जहां का नाम बाला करेंगी, लौकिक और अलौकिक का। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। स्पष्टीकरण है, जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। एक रूहानियत, दूसरा रोब और तीसरा रहम दिल का गुण। जब यह 3 बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। बाबा ने प्रकृति जीत आत्मा बनने के लिए 3 बातें साथ साथ बताई। रूहानियत भी हो, रुहाब भी हो और रहम दिल का गुण भी हो, तभी प्रकृति पर विजय पाकर प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति पति बनेंगे। आज का स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई, अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो।
विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। इसलिए कहते हैं ना, अगर 10 बार अच्छा किया, 11वीं बार कोई गलती करते हैं तो वही गलती लोग याद रखते हैं, विशेषता ढक जाती है। ऐसे ही बाबा कहे, अगर कितनी भी विशेषता हो, लेकिन अगर वृत्ति में, स्मृति में या संकल्प में कहीं पर भी थोड़ी सी भी अपवित्रता है तो वह सब विशेषताओं को ढक देती है, वह समाप्त कर देती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।